रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी की बूंद बूंद से टपकती सिसकियां कोहर के अंदर पर्दों की चाक जैसा समा बांध रहे थे। हर रास्ते गली कोचे वीरान हो चुके थे। शब के सन्नाटे में माहौल की नदा सी आंखें अब्रे पोश आसमान की तरफ से किसी गूंज गर्ज की मुंतजिर थी। समंदरों की लहरें, कोहे सितारों का सुकून, पहाड़ों की जीत के साथ सोजन और गुलाब के फूल नुमायां और अयां होने लगे। इस खत्म होती रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर चांद सो रोशनी बखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी? हर महलूक बेचैन थी। तरीह आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है कि इस रोज़ खालिक आदम का राज, इब्राहीम की दुआ, ईसा की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मुजुल्मों की पुकार, गरीबों और मस्कीनों का वली, पूरी इंसानियत का पुरसां हाल पैदा हुए। इस रात में बहुत सारे बेशुमार मौजज़ात हुए जो इस्लामी गिर तरीही किताबों में दर्ज हैं। अगर उन मौजज़ात को तहरीर की जाए तो कलम की रोशनाई और अवराक कम पड़ जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में खुश्क साली थी और खेतों और सरसब्जा शदाब और पौधों में खाक उड़ा रहे थे। लेकिन जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की हमल आया तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन सरसब्ज हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ तले दब के, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश बसाती। इस साल इस कदर अनाम अकराम हुआ कि अरबियों ने इसे खुशहाली का साल का अनाम दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब की नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में आहरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतल्लिक़ पढ़ते आए थे। इन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक़्त करीब आ चुका है। लिहाजा हज़रत एहसान बिन साबित जो अरब के नामवर शायर थे, वो फरमाते हैं कि 7 साल के थे वो मदीना में रहते थे। अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते सुना। वो कह रहा था कि ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों की तरीही किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ही लोगों को ये एहसास हो गया था अजीम हस्ती की तशरीफ बारी करीब है जो दुनिया की तारीख को बदल कर रख देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपकी विलादत के वक़्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। लिहाजा जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनकी वालदा से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि जिससे मशरक़ मगरब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के महल्लात देख लिए। हज़रत उस्मान इब्ने अबी आस से रवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं उस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे सितारे करीब तर करीब होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं मुझ पर ही न गिर पड़े। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे ज़मीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आस्था से ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, जबरील बशारत लाए और अर्श रोशनी से झूम उठा। हुरें अपने महला से निकल आई और अत्तर नछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अंदर से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंच के जरिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरो बर की हर महलूकात तस्बीह करने लगी और अमाम कायनात की आमद पर झूम उठी। मशरक़ के चरिंद परिंद मगरब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुफर के अमानों में भी हलचल मच गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही वफात पा चुके थे। आपके दादा अबू मुतलिब
نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ کرنے لگے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ معجزہ دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل گر پڑے ہیں، زمین پر گر پڑے ہیں۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصی زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر پڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات قصر کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ عرب قبیلہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدی کی آگ بھی بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسرا اور کسرا کی شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب کہ دنیا جہل و جلال کے جھوٹے محل زمین پوش ہونے والے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ بدن اور تیز کستوری کی خوشبو جسم سے آ رہی تھی۔ اسی طرح چہرہ نورانی، آنکھیں سمگیری اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف باری کے ساتھ ہی کفر و ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ انسانیت سرور کائنات امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔